Hello students, welcome to this channel 80 Studies. My name is Aditya और आज हम लाए हैं प्लांट किंगडम का पार्ट 6 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। सो अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में समझना शुरू कर दीजिए। इससे पहले कि अगर आपने पीछे के 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस आई बटन को क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन आवर टॉपिक। सो अल्टरनेशन जनरेशन की अगर हम बात करें, अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर दोनों हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, राइट, इजिली। बेसिकली क्या होता है, जो हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ये बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस एक प्लांट बॉडी बना देते हैं, राइट। प्लांट बॉडी बना देते हैं सिंपली। और जो बॉडी होती है दो तरीके की होती है। इट कुड बी हेप्लॉइड टाइप बॉडी और डिप्लॉइड टाइप बॉडी। आपको पता होगा हेप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिप्लॉइड को 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हैप्लॉइड बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट्स होती है और डिप्लॉइड बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। मैं आपको बता दूं, गैमेटोफाइट्स वो प्लांट होते हैं, फाइट्स मीन प्लांट, और गैमीटो मीन्स गैमीट। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम लोग गैमेटोफाइट्स कहते हैं, और जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग स्पोरोफाइट्स कहते हैं, राइट। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं है क्या अल्टरनेशन जनरेशन है क्या। सो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में एक अल्टरनेशन होती है ऑफ जनरेशन बिटवीन द गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्जन, गेमेटोफाइट में स्पोरोफाइट से कन्वर्जन, और स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट में कन्वर्जन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड है गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। सो हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड अगेन डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, सिंपल। यानी मैं आपको बता दूं कि एक प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेजेस आती हैं, एक गेमेटोफिटिक होती है और एक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, राइट। इसी दोनों स्टेज में इंटरचेंज को ही हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं, ओके। बेसिकली अलग अलग प्लांट ग्रुप्स में ये लाइफ साइकिल अलग तीन डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स में शो होती है। यानी लाइफ साइकिल तो सिंपल बेसिक यही है, लेकिन इसको शो करने का तरीका अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, राइट। सो हमारे पास तीन तरीके की लाइफ साइकिल आती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक साइकिल, दूसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड तीसरी होती है डिप्लॉन्टिक साइकिल। बेसिकली हैप्लॉन्टिक साइकिल क्या होती है, हैप्लॉन्टिक साइकिल इनको हम पहले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको याद करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हैप्लॉन्टिक साइकिल की बात से पहले हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेसिकली इसके अंदर सारे ब्रायोफाइटा आते हैं और टेट्रोफाइटा आते हैं, और डिप्लॉन्टिक के अंदर सारे जिम्नोस्पर्म आते हैं एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स भी सारे आते हैं। अब हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक के अंदर एल्गी के सारे, मोस्टली सारे एल्गी आते हैं एक्सेप्ट पीई के। बस पीई के को छोड़ के, अभी पीई के क्या है, एक्चुअली पीई के भी एल्गी ही है। पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस एंड केल्प, इन तीन एल्गी को छोड़ के और फ्यूकस को छोड़ के, राइट, ये चार एल्गी को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एल्गी होते हैं वो हैप्लॉन्टिक साइकिल के अंदर आते हैं। जो पीई के है एक्चुअली वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक in नेचर का होता है, और जो डिप्लॉन्टिक है उसमें फ्यूकस आ जाता है, राइट। सो ये तीन लाइफ साइकिल्स इसके अंदर हैं, अभी देखेंगे इसके बारे में। ये आपको जनरल लाइफ साइकिल दे रखी है। जनरल साइकिल जो होती है बेसिकली, जैसे कि आपको पता होगा कि गेमेटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, जो कि माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमीट फॉर्मेशन कर देता है, राइट, गैमीट फॉर्मेशन कर देता है। ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है इनके बीच, और ये जाइगोट फॉर्मेशन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। जाइगोट 2n का होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ये फिर से अंडरगो माइटोसिस प्रोसेस और ये स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट मींस स्पोर प्रोड्यूसिंग फाइट्स, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मियोसिस होता है, जैसे कि हमने कैप्सूल, फुट और सेटा पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मियोसिस के थ्रू इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, और स्पोर भी क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं, और स्पोर से वापस क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बेसिकली बात जो कही थी, ये जो बेसिक बात इसमें बोली गई है, दैट इज हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल क्या है, हैप्लॉइड सेल हमारा स्पोर्स है, स्पोर्स को हैप्लॉइड सेल कहा गया है, और डिप्लॉइड सेल किसे कहा गया है, जाइगोट को कहा गया है। सो इट इज जेड, जेड फॉर जाइगोट।
जिसे एनसीईआरटी कहती है। और यहाँ पर एस फॉर स्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं और माइटोसिस कर सकते हैं, इसे एनसीईआरटी यहाँ पर लिखती है। ठीक है, 3 साइकिल्स के फॉर्म ये होता है, अल्टरनेशन जनरेशन 3 साइकिल्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती हैं, लेकिन जो जनरल साइकिल है जो बेसिकली पैटर्न फॉलो करती है वो यही हमारे पास है। राइट, देखिए हैप्लॉन्टिक साइकिल की बात करते हैं। अब हम हैप्लॉन्टिक साइकिल क्या होती है, तो शोन बाय हैप्लॉन्टिक साइकिल की बात करेंगे तो बेसिकली ये उन प्लांट ग्रुप के द्वारा शो की जाती है, दिखाई जाती है, हुज लाइफ साइकिल हैव हैप्लॉइड फेज और बॉडी गेमेटोफाइट फॉर मोर टाइम। राइट, मैंने आपको बताया कि एक प्लांट के अंदर आपको दोनों फेजेस मिलेंगे, चाहे वो गेमेटोफिटिक फेज हो चाहे वो स्पोरोफिटिक फेज हो, लेकिन कौन सा फेज, यानी स्पोरोफिटिक जो है वो 2n डिप्लॉयड है और गेमेटोफिटिक जो है वो हैप्लॉइड है, यानी कौन सा फेज ज़्यादा टाइम के लिए पूरी लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट करता है, इसी के ऊपर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिपेंड करती है और इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सी साइकिल शो करेगा। सिंपल सी बात है। सो अगर वो हैप्लॉइड फेज में सबसे ज़्यादा टाइम के लिए है यानी गेमेटोफिटिक फेज में है तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। राइट, बेसिकली गैमेटोफिटिक ज़्यादा टाइम के लिए है, इसका मतलब है कि गैमेटोफिटिक इंडिपेंडेंट है, खुद अपना खर्चा निकाल लेती है। ठीक है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डोमिनेंट और जो फोटोसिंथेटिक यानी अपना खुद फूड प्रोड्यूसिंग जो फेज होती है प्लांट्स के अंदर, इन तरीके के वो फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक फेज होती है, यानी गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, तभी तो वो खुद एग्जिस्ट कर पा रही है। अगर हम किसी पे डिपेंडेंट होंगे तो हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएंगे, हमको सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ही। और वहीं पर स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में बोला है, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है वो सिर्फ एक सेल्ड जाइगोट के थ्रू दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है जो कि हमने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करी है। इसमें आप देख सकते हैं सिंपली गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट ने गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बनाए, वो गैमेट्स फ्यूज करे, सिनगैमी, सिन मींस फ्यूजन, गैमी मींस गैमेट का फ्यूजन हुआ और जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट की तुरंत मियोसिस हो गई, स्पोरोफाइट बनने से पहले ही स्पोर्स की डेवलपमेंट हो गई, बहुत ही कम टाइम के लिए हमारे पास स्पोरोफाइट बना होगा और फिर हमारे पास स्पोर्स की डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो सिर्फ जाइगोट दिखाता है और कोई दिखाता ही नहीं है। राइट, यानी इसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है, जिसके अंदर स्पोरोफाइट है, वो बहुत कम टाइम के लिए आता होगा। राइट, मियोसिस हुई, स्पोर्स बने और फिर से हमारे पास गैमेटोफाइट डेवलप कर गया है। सिंपल। ओके, मूविंग ऑन टू द डिप्लॉन्टिक साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक साइकिल बेसिकली फिर से वो तरीके के प्लांट्स शो करते हैं, वो तरीके के प्लांट शो करते हैं जिनकी पूरी लाइफ में जो डिप्लॉयड स्टेज है वो सबसे ज़्यादा समय के लिए आती है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लांट है और ये ब्लू कलर से डिप्लॉयड फेज और पिंक कलर से हैप्लॉयड फेज रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही किया गया है। तो डिप्लॉयड फेज यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए है और जो हैप्लॉयड फेज है वो बहुत कम टाइम के लिए ही आती है। राइट, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। देखो, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है तभी ज़्यादा टाइम के लिए टिक पा रहा है, अगर डिपेंडेंट होता तो टिक ही नहीं पाता। और जो गैमेटोफिटिक फेज होती है इसके अंदर वो रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यानी या तो गैमेटोफाइट सिंगल सेल का होगा या तो कुछ सेल्स का होता है। राइट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। ज़्यादा टाइम के लिए इसके अंदर डिप्लॉयड स्टेज यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज दिखाई देती है। राइट, ओके, मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके एग्जांपल भी आपको याद करना साथ जरूरी है। जैसे कि हैप्लॉन्टिक के अंदर हमने एल्गी पढ़ा था, एक्सेप्ट पेक, पी के, पॉलिसिफोनिया, एक्टोकार्पस एंड केल्प एंड फ्यूकस। सिमिलरली डिप्लॉन्टिक के अंदर हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और फ्यूकस के बारे में। अब हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बारे में। सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक उन प्लांट ग्रुप के द्वारा शो किया जाता है जिसके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए शो होती हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर दोनों जो फेजेस हैं वो इक्वल पीरियड टाइम के लिए शो हो रही हैं। राइट, सो यहाँ पर दे रखा है। और दोनों प्लांट बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, यानी जो स्पोरोफिटिक भी है और जो गैमेटोफिटिक है वो दोनों मल्टी सेलुलर है। जैसे कि हमने डिप्लॉन्टिक में पढ़ा कि गैमेटोफिटिक काफी कम सेल्स की है, इसमें स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है और डोमिनेंट है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारे पास स्पोरोफिट फेज है वो काफी कम सेल की है और जो गैमेटोफिटिक है वो डोमिनेंट है और बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है। सिमिलरली हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही मल्टी सेलुलर की पाई जाती हैं। जैसे कि ये साइकिल में आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर से आपको हैप्लॉइड स्टेज और ब्लू कलर से डिप्लॉइड स्टेज दिखाई रखी है, तो दोनों इक्वल टाइम के लिए लगभग लगभग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने दो पढ़े थे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। और ठीक है,
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, और पेक भी इसी के अंदर आता है। अच्छा, एनसीईआरटी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लिए कुछ स्पेशल बातें लिखती है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों फेजेस इन साइकिल जो प्लांट शो करते हैं उनमें दोनों फेजेस इक्वल टाइम के लिए आती है, यानी दोनों एक तरीके से क्या हुई, अपना अपना रहन सहन वो कर लेती हैं, अपना रैन बसेरा वो कर ही लेती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज जो होती है इज रिप्रेजेंटेड बाय haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on gametophyte for its encourage and nutrition। यानी कि इसके अंदर वैसे आपको इंडिपेंडेंट गेमेटोफिटिक फेज तो दिखेगी ही, लेकिन जो स्पोरोफिटिक फेज है वो कंप्लीटली या तो पार्शियली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के लिए, अपने खाने के लिए। यानी इसके ऊपर जो ब्रायोफाइट है एक्चुअली देखा जाए तो ये भी थोड़ा थोड़ा किससे मैच कर रहा है, हैप्लॉइड साइकिल से, हैप्लॉन्टिक साइकिल से मैच कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता ये मल्टी सेलुलर है, इसीलिए ऐसा इसको हैप्लॉन्टिक के अंदर नहीं रखा गया है, राइट। टोटली या पार्शियल डिपेंडेंट हो सकती है अपने न्यूट्रिशन और एनकरेज यानी सपोर्ट के लिए। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो इस तरीके का शो करते हैं। और वही रही बात टेरिडोफाइट्स की, तो जो डिप्लॉयड इसकी फेज होती है, जिसकी स्पोरोफिटिक फेज होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन इसकी गैमेटोफिटिक फेज भी जो होती है वो मल्टी सेलुलर, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, राइट। It alternates with the multicellular saprophytic autotrophic और independent but short-lived haploid gametophytic phase होती है। All pteridophytes exhibit this pattern। आपको याद आ रहा होगा टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने बात कर रखी थी होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, राइट। हेट्रोस्पोरस के अंदर भी हमने देखा था कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डिपेंडेंट है, राइट। हमने से बात कर रखी थी, आपको याद आ रही होगी। ओके, सो चैप्टर को खत्म करने से पहले कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत कंफ्यूज करती है। सबसे पहले आती है क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे क्या होती है, वो प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। वो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जितने एग्जांपल्स हैं वो इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फेनोरोगैमे वो होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं, लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर, और आपने देखा होगा कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर दोनों केस में फ्लावर जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा कि जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से बना है, जिम्नो और स्पर्मा। मैंने बताया था कि स्पर्मा जो है वो स्पर्मेटोफाइट से आया है, इसका मतलब होता है कि सीड प्रोड्यूसिंग। यानी जिम्नोस्पर्म हो गया या एंजियोस्पर्म हो गया, दोनों में स्पर्म वर्ड आ रहा है, यानी दोनों क्या है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। और ट्रैकियोफाइट कौन से होते हैं, जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, राइट। वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। और इसके एग्जांपल्स में स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। ओके, एक बेसिक कंसेप्ट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एल्गी के केस में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस देखा था, लेकिन हमने देखा था कि एल्गी के केस में जो रेड एल्गी है वो भी ऊगैमस ही सिर्फ शो करता है। यानी जो हमारे पास इससे पहले के थे दैट इज ग्रीन एल्गी जी और ब्राउन एल्गी बी, ये तीनों शो करते थे, तीनों में कुछ ना कुछ शो करते थे, इनका कंफ्यूजन वाला पार्ट था पूरा, राइट। लेकिन जो रेड एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऊगैमस में हमारे पास जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है, वेरएज फीमेल गैमेट जो होती है वो लार्जर होती है और स्टैटिक होती है, राइट। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, ये चैप्टर अच्छा लगे, तो मेरे लेक्चर को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। यहाँ पर हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम का होता है दी एंड। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बी हेल्दी।